मार्कंडेय मुनि कहते हैं ये व्याख्यान कोई नहीं कह सकता, मैं दिखाऊंगा आपको। कौन सा? कल मैंने कथा सुनाई थी, ध्यान से सुनी थी आपने। कौन सी? बोले नर्मदा जी की अमरता की कथा। अब नर्मदा जी की अमरता की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? नर्मदा पुराण में। नर्मदा पुराण में ये कथा निकलता है प्रसंग सर्वप्रथम से ही, जिस समय पांडव अज्ञातवास पे और वनवास काल जब हुआ था तो पांडव द्रौपदी को साथ लेकर अनेक तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण किए, तो उन्होंने मैया नर्मदा की प्रदक्षिणा परिक्रमा भी की। और जब मैया नर्मदा की परिक्रमा की तो वो उन्हें पता चला कि हम मार्कंडेय मुनि का आश्रम है। मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जैसे ही वह पहुंचे, मार्कंडेय मुनि को प्रणाम किया और उनसे उन्होंने मैया नर्मदा जी का व्याख्यान पूछा। बाबा, अभी तक हमने सुना है लेकिन पता नहीं है कि नामृताते नाम नर्मदा, ये नर्मदा वास्तव में अमर है। और अमर है तो जब प्रलय काल आता है तो नर्मदा उस प्रलय काल में कब कहाँ कैसे दिखाई देती है। कृपया कर हमें नर्मदा जी की उत्पत्ति का विषय और नर्मदा जी का संपूर्ण व्याख्यान श्रवण कराइए, तब जाकर के ये नर्मदा पुराण में ये कथा प्रारंभ होती है। और मार्कंडेय मुनि उन पांडवों के लिए, द्रौपदी के लिए आसन देते हैं, फल प्रसाद ग्रहण कराते हैं और फिर नर्मदा जी की कथा श्रवण कराते हैं। और बड़े ही श्रद्धा के साथ कहते हैं कि वास्तव में ये सत्य है कि नर्मदा अमर है। बोले महाराज प्रलय काल में किसने देखा? बोले प्रलय काल में हम 8 रहते थे। कितने रहते थे? अभी गिनती कराई थी मैंने, याद है कि नहीं? फिर से सुन लो, याद रखना। अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, हनुमांश्च, विभीषणा, कृपा परशुरामश्च, मार्कंडेय रहता हो वाहन चलाते समय। हाँ, ट्रैक्टर चला रहे, जीप चला रहे, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, घबराहट हो रही हो, भगवान एक्सीडेंट ना हो, कहीं कुछ ना हो। पहली बात तो कोशिश ये करना कि इतनी स्पीड में मत चलाइयो। हाँ, कि पता चले कि गाड़ी इतनी स्पीड में जा रही, इतनी स्पीड में जा रही है कि पप्पू की वाई पीछे बैठी देख ले कि नहीं, पप्पू पापा भी कितने हीरो हैं, चाकर खंती में गिर जाए। हाँ, अपन इतनी गाड़ी नहीं चला रहे। तुमको गुरुजी ने तो मंत्र दे दो थोड़ा स्पीड से। ये मंत्र उसके लिए है कि आप मंत्र को भजन करोगे तो वाहन में आपकी घटना नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। घर से निकल रहे हैं, चलल विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, गरल सुधार तू करहि मिटाई। अच्छा, घबराहट लगे तो जी अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, हनुमान से विभीषणा। ये 8 के लिए अमरता के नाम है। तो अपन अमर तो हो ही नहीं सके, लेकिन अमर नहीं हो सके तो अकाल मृत्यु भी नहीं मर सके, जावी प्रमाण है। हाँ, तय है। क्यों मरे अकाल? भगवान ने अच्छी भली जिंदगी दी है, इन मंत्रों का भजन करेंगे, पूजन करेंगे, विश्वास रखेंगे तो कहीं भी जाएंगे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहेंगे। हम ही बैठे उदाहरण का जाए, 8 महीना से मर रहे थे ऊपर नीचे। हाँ, कहीं डॉक्टर समस्या, कहीं ये समस्या, कहीं वो समस्या, लेकिन परमात्मा को आखिरी पर नाम दी को लो हमने कि मैया अब तेरी इच्छा का तो तेरी मर्जी बता। मैया ने एक बार मेरे दरवाजे पे था, मैं इसका चल रहा। बिल्कुल सत्य कह रहे साहब, आत्मा की बात कह रहे हैं।
अब आप कहोगे तुम से मैया ने इसका कह दिया, नहीं कह सके मैया, कह सकती है। एक बार उस पर विश्वास रखो तो मैया आभास करा देती है कि नहीं, मन कह रहा है, मन मेरा कहता गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं रेवा नहाऊं। मन भी तो बोलता ना कि भाई शरीर को जैसे किसी चीज की आवश्यकता है तो वो मन आपको कह देगा कि आज हमें दही खाना है, मीठा खाना है, रोटी खाना, दाल चावल खाना, पूरी पकवान खाना, मन कह रहा है। तो मन ने भी कहा कि मैया कह रही है एक बार चल के देखो, और वास्तव में मैया के दरबार गए, ठंडी है सब कुछ है, हमने कहा कहो मैया लो अब आ गए, तो बोले आ गए हो तो करो अपना काम, जाओ उस तट पे। और सत्य कह रहे कहीं नहीं गए, ये सांगा खेड़ा का घाट, क्यों? अब ये भी एक बात और सुन लो नर्मदा पुराण की। वैसे तो नर्मदा जी के हर तीर्थ हर क्षेत्र की घाट घाट की महिमा है, लेकिन नर्मदा पुराण में लिखी है ग्रामे वायदि वारण्ये। ये भरोसा मत करो कि पाणादीप घाट पे जाएं, कि अमरकंटक में जाएं, कि सूलपाड़ी झाड़ी जाए, ओंकारेश्वर जाए, मीठी तलाई जाए। अरे जहां जाना मैया के उस क्षेत्र में चले जाओ। मैया कह रही ग्रामे वायदि वारण्ये, जंगल में हो, किसी विस्तार में हो, तुम केवल एक बार उस तट पर आ जाओ, तुम्हारा काम वही कर दूंगी मैं। मैया कोई पढ़ियार थोड़ी दिया बच्ची लेके जई चबूतरी पे बैठूंगी, मेरे तो नाम का ही तुम स्मरण करोगे। हाँ, लेकिन एक बात और बता दें आज आपको, वो तो बाद में तो हम बता भी देंगे, लेकिन अब वो चर्चा आ गई है तो सुना दे रहे हैं। वैसे ये जब कथा मार्कंडेय मुनि बता रहे हैं ना, तो इसमें एक प्रसंग निकला है। हमने हमारे जीवन में नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं की, परिक्रमा प्रदक्षिणा नहीं कर पाए हैं, और इच्छा है कि नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें, पूजन करें, पाठ करें। तो अमरकंटक में, अमरकंटक जहाँ मैया का उद्गम स्थान है, बोले उस स्थान पर शिवरात्रि की रात्रि कर लें या 3 रात्रि विश्राम कर लें, तो आपको नर्मदा जी की जो प्रदक्षिणा का पुण्य होता है वह फल प्राप्त होगा। तो ये मौका आपको अभी मिल रहा है, सब श्रवण करें ध्यान से, और जिन्हें चलना है विचार कर लेना। 3 मार्च से 9 मार्च, कितनी तारीख? 3 मार्च से 9 मार्च मैया के उद्गम स्थान अमरकंटक में नर्मदा पुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्त वृंद, माता बहनें परिवार के साथ सादर आमंत्रित हैं। नर्मदा माई की। और चिंता मत करियो, गुरुजी अमरकंटक में जे हैं, मिले के नहीं, शोभे मिले के नहीं, बढ़िया दोनों टाइम दाल चावल सब्जी रोटी पूरी पकवान जो बनेगी, दोनों टाइम चाय और बढ़िया रहने की व्यवस्था। बस तुम तो चलने की करो तैयारी। जितने भी पुण्य हैं हमारे सब मैया अमरकंटक में प्राप्त होंगे। तो ये अमरकंटक की कथा है। अब मार्कंडेय मुनि को जब ये सब प्राप्त हो गया, बोले हम कितने? बोले 8 नहीं थे, बोले एक और था। अभी तक तुम 8 ही सुन रहे थे चिरंजीवी अमर काको, बोले अब मैं 9वां बता रहा हूँ। बोले कौन सा? कि अश्वत्था बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च मार्कंडेय तथाष्टमम्। ये हम 8 भ्रमण करते हैं उस समय, लेकिन जब 8 के 8 में जब देखा प्रलय काल में संपूर्ण जगह जलमग्न दिखाई दे रहा है, और उस जलमग्न में केवल मैया नर्मदा की जैसे दूध की धार बहती है पतली रेख, उस रसातल में संपूर्ण जलो जल में केवल मैया नर्मदा जी के ही जल धार दिखाई देती है। बोले ये 9वीं मैया नर्मदा को साक्षात्कार हमने दर्शन किए हैं, इसलिए ये नर्मदा भी जो है नामृताते नाम नर्मदा। बोले महाराज ये नर्मदा की आपने महिमा बताई, लेकिन ये पृथ्वी लोक पर कैसे आई?
क्या महिमा है। तो ये कल्प कल्प की कथाएं हैं। एक कल्प में भगवान शिव के पसीने से निकली हैं, एक कल्प में भगवान नेत्र से निकली है शिव के, एक कल्प में स्वर्ग लोक से भी मैया नर्मदा आई है। ऐसा नहीं समझना केवल शिव से नहीं आई है। अब स्वर्ग लोक की आप विचार करें कि मैया स्वर्ग लोक से कहां से आई है। अभी तक तो हमने कथाएं सुनी है कि भगवान शिव से ही प्राकट्य हुई है। भगवान शिव से जब प्रकट हुई मैया नर्मदा तो स्वर्ग लोक में विद्यमान हो गई। जब स्वर्ग लोक में विद्यमान हुई तो पृथ्वी लोक पर जब देखा कि हाहाकार छा गया, अंधकार छा गया, पाप प्रलय होने लगा, तब कहा गया कि इन पापों को कौन मिटाए। कौन है शक्ति? बोले है। बोले कहाँ? बोले स्वर्ग लोक में विद्यमान है। कल मैंने वो कथा आपको थोड़ी श्रवण कराई, अधूरी, अब उसे श्रवण कराए पूरी। और जो नहीं कर पाए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और कथा को श्रवण करना। कल की कथा जब पूछा गया कि पृथ्वी लोक पर मैया नर्मदा कैसे आए, तो ऋक्षवान ने कहा मैं चाहता हूं, मेकल पर्वत ने कहा मैं चाहता हूं मेरी पुत्री बने मैया नर्मदा। और मैया नर्मदा वहां से आई कहां पर? पृथ्वी लोक पर। भगवान शिव से समाहित हुई, भगवान शिव से प्रार्थना करी, बाबा तेरी दया दृष्टि, मैं आ तो गई हूं लेकिन मुझे एक छोटा सा वरदान दे दो। मांगो बेटी, एक नहीं तो मैं कितने वरदान चाहिए, मैं तुम्हें सब वरदान दूंगा। बाबा जीवन भर मैं जब चलूंगी तो केवल आपके सहारे होके चलूंगी, आपका नाम आगे पीछे भी मेरा नाम, ऐसे आप नाम चला के चलना तो बाबा मैं सदा आप जैसा कहेंगी वैसे करूंगी। ठीक है बेटी। हाल मतलब तो बाबा बोले जो आएगा डुबकी लगाने दर्शन करने तो उसके कष्टों को आप भी हरते जाना, मैं भी हरते जाऊंगी, इतनी मुझ में शक्ति दे देना, ऐसा मुझे वरदान दो। बाबा ने कहा कर दीजिएगा। जैसे उत्तर में गंगा विद्यमान है, गंगा गंगेति योगयूयात् योजनानां सतेरपि और मुंचते शर्पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। यदि वो गंगा में उत्तर विद्यमान है तो मुझे भी वरदान दो। यदि वो गंगा स्नान करने से पुण्य देती है तो मैं भी दक्षिण में गंगा कर कहलाऊं और मैं केवल जो भक्त मेरे में दर्शन करने आए वो उसमें स्नान करे, उतना पुण्य उसे मैं दर्शन से दे दूं। बाबा ने कहा तथास्तु।